हेलो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स की। यानी ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि दो स्टेज होते हैं। इंस्पायरेशन, जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, बाहर जो एयर है उसको लंग्स के अंदर लेते हैं। और दूसरा है एक्सपायरेशन, जब हम लोग क्या करते हैं, लंग्स के अंदर जो एयर है उसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इस दौरान हमारी बॉडी में क्या मूवमेंट होते हैं और कौन कौन से मसल्स ये मूवमेंट कराते हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। तो पहला आपको ये हेडिंग दिख रहा है, लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी मूवमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन thoracic cage enlarges and lungs expand so that air enters the lungs easily। पहले क्या होता है, इंस्पायरेशन, जब हम लोग क्या करते हैं, एयर जो बाहर है उसको अंदर लेते हैं। तो इस इंस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो हमारा थोरेसिक केज है, जो हमारी पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो क्या होती हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं और वो एक केज या गुफा बनाती हैं, जिसको हम लोग थोरेसिक केज बोलते हैं। इसी केज के अंदर हमारा थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट है और उसी के अंदर हमारा लंग्स प्रेजेंट है। तो जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, हमारा थोरेसिक केज या हमारा लंग्स वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, फैलता है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर एयर है एटमॉस्फेयर में वो हमारे लंग्स के अंदर आसानी के साथ प्रवेश कर जाता है। इसी का जस्ट उल्टा अगला पॉइंट, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन थोरेसिक केज एंड लंग्स डिक्रीज इन साइज सो दैट एयर लीव्स द लंग्स इजिली। और जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं, जब सांस को बाहर निकालते हैं, एयर को बाहर छोड़ते हैं, उस दौरान क्या होता है, जो हमारा थोरेसिक केज और लंग्स है वो दोबारा क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है साइज में। यानी जो एक्सपैंड हुआ था इंस्पायरेशन के दौरान, वो लौट करके दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में डिक्रीज होकर के कम साइज में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के अंदर जो एयर है वो क्या करता है, लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब ये जो प्रोसेस है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, ये एयर अंदर क्यों आ रहा है और बाहर क्यों जा रहा है, इसको समझने के लिए एक केमिस्ट्री का एक लॉ है जो आपने पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ के रूप में काम करता है। बॉयल्स लॉ की वजह से ये एयर अंदर और बाहर जा रहा है। ये बॉयल्स लॉ क्या है, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताता हूं। बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी जगह का, किसी भी कंटेनर का अगर वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर जो गैसेस हैं, उसके अंदर जो एयर है, उनका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना उसके अंदर जो गैसेस है उनका प्रेशर कम होगा। और एक बात और, प्रेशर गैसेस जो हैं वो हमेशा जहां पे उनका हाई प्रेशर होगा वहां से वो कम प्रेशर वाले में डिफ्यूज करते हैं, मूव करते हैं। तो यही फंडा बॉयल्स लॉ का काम करता है हमारे रेस्पिरेशन के दौरान। जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो उस दौरान क्या हो रहा है, हमारे लंग्स या थोरेसिक केज एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपेंड करने की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है लंग्स का। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर घटने की वजह से अंदर जो एयर है, अंदर जो ऑक्सीजन है, अंदर जो भी है गैसेस, उनका प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बाहर जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वो क्या है, वो ज्यादा है। तो इसी वजह से इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले में एयर मूव करता है। इसी का जस्ट उल्टा होता है एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में दोबारा क्या हुआ, लंग्स जो है हमारा वो क्या किया, उसका वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हुआ, यानी वॉल्यूम कम हुआ। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से जो गैसेस हैं उनका प्रेशर अब क्या होगा, वो बढ़ेगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा होने की वजह से ज्यादा वाले से कम में मूव करता है। तो ये बॉयल्स लॉ को ध्यान रखिएगा, यही लॉ फंडा यही काम करता है हमारे रेस्पिरेटरी मूवमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग इंस्पायरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज द पैसिव प्रोसेस। अब बात हो रही है नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग दो तरीके का हो गया। नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग आप समझ रहे हैं, हर समय लगातार हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, लगातार सांस ले रहे हैं, वो नॉर्मल सामान्य तरीके से धीमे धीमे आराम से क्वाइटली चल रही है। मतलब वो अनकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं चल रहा और हम इंस्पायरेशन भी कर रहे हैं, एक्सपायरेशन भी कर रहे हैं। इसका उल्टा होता है फोर्स्ड इंस्पायरेशन या फोर्स्ड रेस्पायरेशन। जब हमें जोर लगा करके या बल लगा करके हम सांस को अंदर लेते हैं या छोड़ते हैं, उसको कहते हैं फोर्स्ड रेस्पायरेशन। और ये है नॉर्मल रेस्पायरेशन या नॉर्मल ब्रीथिंग। तो अगर नॉर्मल की बात की जाए तो नॉर्मल में जो हमारा इंस्पायरेशन का प्रोसेस है, एयर को अंदर लेने का प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है।
एक्टिव मीन्स इसमें हमें क्या है, एनर्जी को, ऊर्जा को लगाना पड़ रहा है, थोड़ी सी बॉडी की एनर्जी इसमें यूज हो रही है एयर को अंदर देने में। और जो एक्सपायरेशन है, जब हम उसको छोड़ते हैं एयर को, तो ये क्या है, पैसिवली अपने आप ये हो जाता है, इसके लिए किसी एनर्जी को खर्च करने की जरूरत नहीं। तो इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। नॉर्मल में, फोर्स्ड में जो फोर्स लगाएंगे तो उस दौरान क्या होगा, दोनों ही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों ही एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, आप जोर से सांस ले रहे हैं, बल लगा करके ले रहे हैं, तो बॉडी की काफी एनर्जी उसमें खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये हुई बात रेस्पिरेटरी मूवमेंट की, क्या क्या मूवमेंट कैसे होता है, क्यों एयर अंदर और बाहर जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रहा है रेस्पिरेटरी मसल्स, मतलब कौन कौन से मसल्स हमारी बॉडी के इन्वॉल्व है इस मूवमेंट को कराने में। जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी में होगा उसके लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको पता है। तो कौन कौन से मसल्स है जो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि रेस्पिरेटरी मसल्स को हम क्या करते हैं, दो ग्रुप में बांट दिया हमने। दो कॉलम आपको दिख रहे हैं, दो ग्रुप में इसको बांटा गया। एक जो इधर लिखा है उसका नाम है प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइमरी और मेजर, मतलब जिनका क्या है, जिनका मेन रोल है या जो मेन रोल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन को कराने में, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स। और दूसरे वाले हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। एक्सेसरी मींस हेल्पिंग, जो मदद करेंगे प्राइमरी वालों की। लिखा हुआ है हेल्प्स प्राइमरी मसल्स ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीथिंग। तो यहां से ये समझिए कि प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो लगातार हर समय काम करते हैं, चाहे नॉर्मल ब्रीथिंग हम कर रहे हो तब भी, और जब फोर्स कर रहे हो तब भी। और एक्सेसरी वालों की जरूरत केवल कब पड़ती है, जब हमें फोर्स लगा करके, बल लगा करके ब्रीथिंग करना है या सांस को छोड़ना है, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। इनकी जरूरत नॉर्मल में नहीं पड़ती। तो अब ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स को अगेन हम लोग ने क्या किया, दो ग्रुप में बांट दिया। इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला जो ग्रुप है उसका नाम है प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स। मतलब क्या, वो सारे जो नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन के दौरान मदद करते हैं, एयर को अंदर लेने में मदद करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स। ये हर समय काम करते हैं इंस्पायरेशन की प्रोसेस में। इसमें ब्रैकेट में आपको लिखा है दो मसल्स हैं हमारी बॉडी के जो इस मूवमेंट को कराते हैं। पहला है हमारा डायफ्राम और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। डायफ्राम आप सब लोग जानते हैं, वो बाउंड्री जो हमारे थोरेक्स और एब्डोमेन को अलग करती है। ये डायफ्राम हमारी बॉडी में एक मसल्स की तरह काम करती है। जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, जब एयर को अंदर देते हैं, तो ये डायफ्राम भी क्या करता है, मूव करता है, और ये क्या करता है, एयर को इंस्पायरेशन कराने में हमारी बॉडी में मदद करता है। इसके साथ साथ अगली वाली जो है उसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मींस हमारे रिब्स के बीच में, हमारी जो पसलियां हैं दोनों साइड में, उनके बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। इस स्पेस के बीच में ये मसल्स पाई जाती हैं। इनका नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। उसी के नाम पे इनका नाम पड़ गया एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों हमारी बॉडी के प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स हैं। नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग के दौरान एयर को अंदर देने में ये मदद करते हैं, मूव कराते हैं हमारे थोरेसिक केज और लंग्स को। दूसरा जो ग्रुप है उसका नाम है प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स। मतलब जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग के दौरान एयर को बाहर एक्सपायरेशन कराने में, छोड़ने में जो मसल्स वर्क करता है हमारी बॉडी में, उसका नाम है प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स। तो इसमें ब्रैकेट में आपको दिख रहा है एक ही मसल है जो वर्क करता है, जिसका नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल, ये दोनों मसल्स हमारे रिब्स के बीच में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल वाले का नाम एक्सटर्नल क्यों है, क्योंकि वो बाहर है, सुपरफिशियल है। इंटरनल वाला उसके अंदर होता है, इसलिए उसका नाम इंटरनल है। बस सिंपल सी बात। अब एक्सेसरी वाले रेस्पिरेटरी मसल्स में आए तो इनका काम क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जब हमें जोर लगा करके, फोर्स लगा के ब्रीथिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ और मसल्स हमारी बॉडी के हैं जो क्या करते हैं, इन प्राइमरी वालों की मदद में लग जाते हैं एयर को अंदर करने में। तो इनको हम लोग एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स के नाम से जानते हैं। इसमें भी अगेन दो ग्रुप है। पहला है एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स और दूसरा है एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स। एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स वो सारे जो इंस्पायरेशन, फोर्स्ड इंस्पायरेशन, जब जोर लगा करके एयर को अंदर खींचना हो, तब ये क्या करेंगे, ये प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स की मदद करेंगे।
तो इसमें ब्रैकेट में कई सारे मसल्स के नाम लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला मसल है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ये पूरा एक मसल का नाम है जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। दूसरी है स्केलिन। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और स्केलिन मसल ये दोनों हमारे गर्दन की मसल है, हमारे नेक की मसल है। तो जब हम लोग फोर्स लगा करके इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारे गर्दन की, हमारे नेक रीजन की ये दो मसल्स भी क्या करती हैं, एयर को अंदर खींचने में मदद करती हैं। तो इन दोनों मसल का नाम याद रखिएगा। अगला मसल उसके बाद है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। ये जो हमारा थोरेक्स रीजन है, चेस्ट रीजन है, इसके साइड में यहाँ पे ये मसल्स पाई जाती है और ये भी क्या करती है, फोर्स ब्रीथिंग के दौरान एयर को अंदर लेने में मदद करता है। अगले मसल का नाम है पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर और माइनर ये दोनों हमारे चेस्ट रीजन, जो फ्रंट में हमारा चेस्ट है, वहां पे पाई जाती हैं और ये भी क्या करती हैं, इंस्पायरेशन में मदद करती हैं। और लास्ट है लेटिस्मस डोर्साई। लेटिस्मस डोर्साई बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। ये जो हमारा बैक रीजन है पीछे वाला, यहाँ की ये मसल है। हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है, उस अपर पार्ट की ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। तो लेटिस्मस डोर्साई भी क्या करती है, जब हमें फोर्स जोर लगा करके एयर को अंदर खींचना होता है तो ये जो बैक वाली मसल है लेटिस्मस डोर्साई, ये भी क्या करती है, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स की मदद करती है। उसके बाद लास्ट में आइए एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स। जब फोर्स लगा करके, एक बार आपने किया फोर्स लगा के ब्रीथ इन किया और फिर जोर लगा करके ही एयर को छोड़ रहे हैं, तो उस दौरान कुछ मसल्स हैं जो प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स की मदद करेंगी, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स। तो इसमें जो मसल्स हैं उनके नाम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, नाम उसको ध्यान दीजिएगा। 4 मसल्स जो एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स में आते हैं वो हमारे एब्डोमेन रीजन के मसल्स हैं, इसलिए उनको हम लोग एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं। जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है वहां पे मसल्स पाई जाती हैं, 4 मसल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, जोर लगाकर जब हम लोग एयर को बाहर छोड़ते हैं तो ये क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो इसमें 4 मसल्स के नाम हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनिस एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनिस एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ये छोटे लिखे हैं, मैं स्पेलिंग आपको इसको बता दूंगा, आप इसका नाम ध्यान रखिए, ठीक। तो ये सारे जो मसल्स हैं ये आते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। तो इतने सारे जो मसल्स के नाम हैं, ये मसल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को या रेस्पिरेटरी मूवमेंट को कराने में मदद करते हैं। प्राइमरी वाले मेन है जो हर समय वर्क करते हैं, एक्सेसरी वाले उनकी मदद करते हैं जब हमें फोर्स लगा के, जोर लगा के ब्रीथिंग करनी है। तो आज के टॉपिक में ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझाने की कोशिश की गई। आज इतना ही, इसके आगे कंटिन्यू नेक्स्ट।